पहले आई जस्ट से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट यूएचओ और एएम के बारे में। यूएचओ इज यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हम 2022 में शुरू किए थे। वी आर अ रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट। आवर मोटो इज टू वर्क फॉर पब्लिक हेल्थ इश्यूज। पब्लिक हेल्थ इश्यूज में जो जो पॉलिसीज जो किए जा रहे हैं उन पे हम चर्चा करेंगे, क्रिटिक करेंगे, और आज भी सुनने को मिलेगा कि हम क्या क्या इस विषय पे कर रहे हैं। उसके करंट टॉपिक्स में सुनने को मिलेंगे कई सारे हमारे यूएचओ के मेंबर्स में। और हमारे साथ शामिल हैं एडवोकेट तनवीर निजाम, जो दूसरे एक संबंधित विषय में उसके बारे में बात करेंगे। उनसे शुरू करते हैं। थैंक यू। आपको मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? थैंक यू। मुझे बताया गया है कि मुझे एक केस के बारे में आपसे डिस्कस करना है और वो मैं करूंगा। साथ साथ आप लोग प्रेफर क्या करते हैं, इंग्लिश या हिंदी? व्हाट डू यू प्रेफर? हिंदी? हिंदी, ठीक। तो जैसे कि आज चर्चा होगी, चर्चा का विषय ऐसा है कि इस रूम में जो भी हो रहा है अब, कैसे गलत चीज को रोकना और सही चीजों को सामने लाना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। और उसी के साथ हमारा मुद्दा भी यही है, जिसके अंदर एक मर्डर हुआ था 5 साल पहले, दिशा सालियान करके। और ऐसे हुआ था कि दिशा सालियान मर गई, मतलब बताया गया कि उसका सुसाइड है, और उसके लगभग 7 दिन के बाद जिसकी वो सेक्रेटरी थी, सुशांत सिंह राजपूत, एक अच्छे एक्टर भी हुआ करते थे, उनकी बॉडी भी मिली कि उनका भी बताया गया कि उन्होंने भी सुसाइड किया था। तो उस वक्त काफ़ी कुछ चहल पहल हुई, बिहार में एफआईआर हुआ और उसका इन्वेस्टिगेशन चला, और वो लोग यहाँ पर भी आए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में उनको कोऑपरेशन नहीं मिला, क्योंकि सूत्रों के हिसाब से, दूसरे पॉलिटिशियंस के हिसाब से, इंफॉर्मेशन के हिसाब से रूलिंग पार्टी के सीएम के बेटे का इन्वॉल्वमेंट था इसमें। और उस तरह से काफ़ी एविडेंसेस भी सामने आए हैं, बहुत लोगों ने आके बताया है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ द डे उस टाइम पे जो थी, उसने इंटरेस्ट नहीं लिया, और हमने उस वक्त एक पीआईएल डाला था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इन 2023, और उसके अंदर हमने एक जांच मांगी थी सीबीआई की। हमने कहा था ट्रांसफर भी करो इन्वेस्टिगेशंस और एफआईआर भी रजिस्टर करो। वो अभी पेंडिंग है बॉम्बे हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस के कोर्ट के अंदर वो पेंडिंग है, और जल्दी उसकी सुनवाई भी होनी चाहिए, मे बी आफ्टर द वेकेशंस, बट होने वाला है। उसके चलते चलते बहुत रिसेंटली, अबाउट अ मंथ एंड अ हाफ अगो, 1.5 महीना पहले, दिशा सालियान के फादर सतीश सालियान, वो आए हमारे पास, और ओझा सर के पास आए, और उन्होंने बताया कि आप ये मुहिम अच्छी तरह से लड़ रहे हो, तो बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे भी अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। और उन्होंने फिर आके बहुत सारी चीज़ें बताई, और उन्होंने बहुत सारी एविडेंसेस डिस्क्लोज किए जो पहले नहीं थे हमारे पास। उसके चलते हमने अभी एक पिटिशन फाइल किया है अंडर 482 to transfer in 483 if I'm not mistaken, to transfer the investigation to CBI and register an FIR also. तो वो अब लिस्टेड है 30th को, 30th of April। और उसके पहले, ये होने से पहले ही ओझा सर के ऊपर एक सुमोटो कंटेम्प्ट भी निकला है बॉम्बे हाई कोर्ट से, जिसके अंदर सेकेंड टाइम 5 बेंच जजेस का एक पैनल बैठ रहा है, इनकॉर्पोरेट किया हुआ है एक बेंच, जहां पर ये सुनवाई होगी about the contempt, which is on 29th, and 30th is the Disha Salian serious offenses of rape, gang rape, murder and destruction of evidences. तो ये चलेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इसको बराबर से फॉलो करिए। This goes to the core of law and order in the country and it affects every citizen possible, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व है, ये बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं, पॉलिटिशियंस है, टॉप ब्यूरोक्रेट्स है, टॉप आईपीएस ऑफिसर्स है, एक्स कमिश्नर ऑफ पुलिस है, और टेंटेड ऑफिसर्स वगैरह भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। हमने सब खुलासा किया है। मैं आपसे जो भी कह रहा हूं अब इस वक्त, ये सब एफिडेविट पर है, इसमें से कोई भी चीज मेरे तरफ से नहीं है। ये दिशा सालियान के फादर ने भी कहा है, और दूसरे पुलिस ऑफिसर्स ने भी बाहर आके हमको ये इंफॉर्मेशन दी है कि कैसे ये सब हुआ, कैसे इसको रचाया गया, और कैसे इस पूरे कांड को किया, और किसको बचाने के लिए किया।
इसके अंदर छोटे छोटे बच्चों का शोषण भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर प्रोस्टिट्यूशन रिंग्स भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर ड्रग अब्यूज भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर डिसअपियरेंस ऑफ पीपल, इंटरेस्टेड पीपल भी इन्वॉल्व है। तो काफी एग्जाम्पलरी तरीके से ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्न पॉइंट है हमारे महाराष्ट्र के स्टेट में, आई एम श्योर। तो अगर आपको किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं वापस जाना चाह रहा हूँ हाई कोर्ट एट 4:15 आई हैव टू बी इन द हाई कोर्ट। थैंक यू वेरी मच। Any questions from that side also? Online we have some journalists, I believe. Please ask them if they have any questions. We'll answer them, and so that I can then go. They've dropped out? Acha. We'll wait for them to come back. Anybody has any questions now from this room? Please feel free. And in the meantime, yes sir. सर दो है सर, एक UHO एंड AIM की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बैनर्जी साहब और साथ में हमारे साथी और अमर जी यहाँ पर है, ये बताएंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि जैसे कि मैंने पहले बताया, UHO और AIM का ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपेरेंसी, ट्रुथ, और हमारा मुद्दा जो चल रहा है कोर्ट के अंदर वो भी ट्रांसपेरेंसी और ट्रुथ पे है। हम ये नहीं कहते कि सेलेक्टिव जस्टिस दीजिए, हम बताना चाहते हैं कि चाहे कोई भी हो, आप जस्टिस बराबर कीजिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ अंडर आर्टिकल 14, तो वो हम साथ में कर रहे हैं। सर आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे? यस सर। नो सर, आई एम सो सॉरी, देयर इज अ लिटिल कंफ्यूजन, व्हाट इज इट, प्लीज गो अहेड, टेल मी, क्या बोल रहे हैं? No, there was Disha Salian was murdered in 2020, है ना? तो वो पीए थी सुशांत की, सुशांत सिंह राजपूत की पीए थी। सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर थे, फिर एक हफ्ते के बाद वो भी मर गए। तो देखिए क्या होता है, आप बैठ जाएं सर, कोई होता क्या है, जस्ट टू अंडरस्टैंड क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, अगर एक बॉडी मिलती है तो मतलब कुछ तो हुआ होगा ना, प्राण गए तो कुछ तो हुआ होगा। दैट इटसेल्फ इज अ रेड फ्लैग के एक हफ्ते के अंदर दो लोग जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं वो गए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन इज इंपॉर्टेंट, और इन्वेस्टिगेशन से पहले एफआईआर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एफआईआर नहीं होगा तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। और बहुत अच्छी बात है कि सतीश सालियन जी कह रहे हैं कि अगर मैं गलत हूं तो आप मेरा नार्को टेस्ट कर लो, और जो जिन लोगों का नाम मैं बता रहा हूं उनका भी नार्को टेस्ट कर लो। अब इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है कि अगर किसने किया है कि नहीं किया है? ये लुपा छुपी खेलने का तो गेम नहीं है ना, दिस इज अबाउट अ पर्सन्स लाइफ। हम तो ये मानते हैं ना कि इंसान की जिंदगी सबसे हाईएस्ट है, वर्ल्ड हमारे एग्जिस्टेंस में सबसे टॉप पर हमारी एग्जिस्टेंस है, ह्यूमन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर दो लाशें मिली है आपको एक हफ्ते के डिफरेंस में, और उनके साथ साथ तारे जुड़ी हुई हैं, जैसे कि मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स है, मैसेजेस है, और फिर बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस है, और उनके दोस्तों के बीच में भी कॉन्वर्सेशंस है, और फिर कुछ लोगों के जैसे कि रिया चक्रवर्ती का नाम आ रहा है बारी बारी, तो उनके साथ भी कुछ कॉन्वर्सेशंस है, किसी और के साथ भी है। तो ये अब उसको क्या कहेंगे? दिस इज नॉट एज सिंपल एज यू, नहीं ऐसे मर गए, वो तो दे रहे हैं ना बोलते कि ऐसी ADR, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। सो दैट इज नॉट हाउ यू हैव टू लुक एट अ क्राइम। आप देखिए ना क्राइम को क्या हुआ, बॉडी कहाँ मिली, किस अवस्था में मिली है, पोस्टमार्टम क्या हुआ, पहले किसको बताया, पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड देखिए, कौन पुलिस स्टेशन गया था मिलने के लिए, किसने की सेटिंग, किसने नहीं की, वगैरह वगैरह, तब जाके तो आपको मिलेगा ना ट्रूथ क्या है। यस जी, सबसे पहले तो हम बहुत आशावादी है। अगर हम ये सोच के चलेंगे कि ABCD को नहीं मिला इंसाफ, तो हमको PQR के लिए भी लड़ना नहीं चाहिए, उस तरह से जिंदगी नहीं चलेगी।
मेरे को अभी भी याद आता है, मैं दिल्ली में उस टाइम पे हुआ करता था, मर्डर था एक, सबीना करके वो लड़ रही थी अपनी बहन की, जसिका लाल मर्डर केस के अंदर। तो उस केस के अंदर देखिए वो बहुत पावरफुल थे मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ पावर थे वो, और उनके बेटे को का अरेस्ट हुआ था उसके अंदर, क्या नाम है उसका, मनु शर्मा। और फिर बहुत पावरफुल थे वो लोग उस वक्त। मैंने कहीं से सुना है कि उनके पैरोल के फॉर्म पे तो रिकमेंडेशन सिग्नेचर होती थी शीला दीक्षित मैडम की, जो सीएम थी दिल्ली की। बावजूद उसके उसको सजा मिली और वो तिहाड़ जेल गए वगैरह वगैरह। फिर आप देख सकते हो महाराष्ट्र के अंदर संजय दत्त, वेरी पावरफुल पर्सन, पॉलिटिकल फैमिली, कनेक्टेड, पैसा सब कुछ, बट फिर भी वो गए जेल। तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि दिव्या भारती या कोई और किसको नहीं मिला, मैं ये सोचना चाहूंगा कि कैसे हमारे सामने जो काम आता है उसको हम अच्छे से करें पूरे शिद्दत के साथ। तो यस, मैं ये आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि नेवर लूज होप। ऐसा मत सोचिए कि सब कोर्ट्स ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ वेरी गुड जजेस जो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और हेल्प भी करते हैं प्रोसिक्यूशन को प्रोसिक्यूट करने के लिए गिल्टी पार्टीज को। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आशावादी रहे, और हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। यस यस, यू जस्ट डू योर बेस्ट नसर, उसी तरह वही अपने को आता है, उसके अलावा नहीं। यस मैडम, यू हैड समथिंग टू से। हाँ, तो हुआ क्या है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर नीलेश ओझा जी ने कुछ बताई थी बातें। अब वो जो बात है वो ऑलरेडी उसके ऊपर एक पीआईएल चल रहा है, आप समझ रहे हैं, मतलब उन्होंने कुछ नया नहीं बताया था। तो वो पीआईएल एक्चुअली कल लिस्टेड था और उसके ऑर्डर आएंगे तो उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। वो एक है बात। दूसरा ये है कि कोर्ट का ये व्यू है कि आपने ये बात कोर्ट में कहनी चाहिए थी, बाहर नहीं रखनी चाहिए थी। अब देखिए मिराजकर का एक जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का, जिसके सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अंदर कहा गया है कि जो बात आप कोर्ट में बोल सकते हो वो आप कोर्ट के बाहर भी बोल सकते हो, उसके अंदर आपको कोई बंदी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, बार काउंसिल रूल्स बहुत क्लियर है कि आपको कभी भी कोई तरह का गलत चीज दिखा तो वो आप उसके लिए आगे बढ़कर मुहिम लगाइए। ओके, तो ये अपनी ऑब्लिगेशन है। तो ओझा सर ने ये 2 काम किया, एक बताया कि अब इस हकीकत क्या है, और वो एक पेंडिंग भी है पीआईएल उनके खिलाफ, जो जज है उनके खिलाफ वगैरह वगैरह, ये सब बात की। तो इसके ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक सुमोटो कंटेम्प्ट इशू किया है, नोटिस इशू किया है एलेज कंटेम्नर को। तो और अब उसकी हियरिंग 29 को है। पर जहां तक कि मेरा सवाल है, मैं तो देख ही रहा हूं ना कि इफ इट्स ट्रुथ, अगर सच्चाई है तो सच्चाई का एक सच्चाई का तो डिफेंस है। ट्रूथ इज अ डिफेंस ना इन कंटेम्प्ट। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो आप अगर बोल रहे हो तो उसमें गलत नहीं है, मतलब आपको डरना नहीं है। यह है अपने कानून, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज आर सच दैट अगर आप कुछ भी बताए जो सच है तो उसके अंदर कंटेम्प्ट नहीं होता। तो ये सब बातें जो ओझा सर ने बताई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुई थी 3 हफ्ते पहले, वहां पर उन्होंने जो बताया था वो एफिडेविट पे है, और वो पहले से 2 साल पहले से फाइल किया हुआ है। ऐसा नहीं कि अचानक शाम को फाइल किया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। सिंस 2 years ago it's been pending in the honorable high court. Yes sir. अभी आपने पूछा था आज का टॉपिक क्या है, यूएचओ एंड एआईएम मीटिंग है, और जहां हेल्थ का सवाल है तो ये इन्होंने बताया तनवीर एडवोकेट साहब ने कि ड्रग अब्यूज, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, दीज आर आल्सो इश्यूज व्हिच माइट कम अप। तो उसमें भी ट्रांसपेरेंसी और हमको अकाउंटेबिलिटी के लिए काफ़ी कुछ हमारे कॉमन पॉइंट इसमें आ जाते हैं। ड्रग एडिक्शन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम पब्लिक हेल्थ यूथ के लिए। आजकल स्कूल कॉलेजेस में ड्रग एडिक्शन काफ़ी कॉमन है, and child exploitation, these are serious matters. I mean, this should come to light. और एक और चीज भास्कर जी मैं बताना चाहता हूं, अगर आप देखिए 20 साल पहले जो ड्रग्स ट्रेड होता था या इलीगल ट्रेड होता था, इसके अंदर कुछ तबके के लोग इन्वॉल्व रहते थे, जैसे कि स्लम्स एरिया वगैरह। आज एक बात आप लिख लीजिएगा अपने पास, टॉप पॉलिटिशियंस, गुंडाज आर इन्वॉल्व इन फंडिंग दीज एंटरप्राइजेस। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इट्स अ कंप्लीट नेक्सस। अरेस्ट करने के पहले, अरेस्ट करने के बाद ऊपर से फोन आता है इसको जाने दो। दिस इज नॉट इजी, मतलब ये पूरा सोसाइटी में गढ़ चुका है। ये इतना डेंजरस सिचुएशन है।
अमेरिका इज डीलिंग विद द ओपियोइड क्राइसिस, आपने सुना होगा, वहां पर ओपियोइड्स का बहुत चल रहा है अभी, एंड 30 to 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्चुअली ऑन ओपियोइड एडिक्शन नाउ. इंडिया में कुछ कम नहीं है, आप इसको नजरअंदाज ना करें. My request to you is to take it up very, very seriously. Drug abuse, child abuse is a very, very serious offense. और इंडिया के अंदर अगर वो फिगर्स यहाँ पर तो नहीं है, बट आई थिंक 1,40,000 or 1,60,000 kids go missing every year, and there is no lead into their investigations. तो वो कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किसी को मालूम ही नहीं है. फिर किसी को पूछेंगे अरे देश बहुत बड़ा है, लोग सारे बहुत सारे, अरे अगर आपका बच्चा गया तो फिर आप यही आंसर देंगे क्या? ऐसा नहीं है ना. फिर तो वो ऑर्गन हार्वेस्टिंग होती है, फिर उनका चाइल्ड अब्यूज होता है, उनको प्रोस्टिट्यूशन रिंग्स में लाया जाता है. सो ऑल दीज आर वेरी सीरियस ऑफेंसेस एंड दे वेरी इंटरलिंक्ड एट द बैक. थैंक यू. एक पॉइंट मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ इनके साथ. क्या दिशा सालियन का जो केस है, मर्डर केस है, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस है, इसको IBA, इंडियन बार एसोसिएशन, जिसमें तनवीर साहब भी मेंबर हैं, और इनके प्रेसिडेंट जो है एडवोकेट नीलेश ओझा, और उनके टीम मेंबर्स यहाँ पर एडवोकेट अभिषेक साहब भी बैठे हैं. तो इन लोग इसको उठा के रखे हैं, इन लोग इस पर फाइट कर रहे हैं. और ये तो ऐसा केस था, क्या कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए था. एविडेंसेस है, सब कुछ है, जिसका फादर खुद आके बोल रहा है कि मेरा लड़की के साथ ये हुआ है, ना FIR लिखा जा रहा है, सुओ मोटो नहीं ले रहे हो आप. और SSR के जो मिलियंस ऑफ सपोर्टर्स है, एक दो नहीं, मिलियंस ऑफ सपोर्टर्स है SSR के. बहुत अच्छा लड़का था वो, बहुत अच्छा हीरो था वो, लोग चाहते थे उसको. तो उसका PA को मारा, उसको मारा, और कनेक्टेड करीब 10 डेथ्स है. तो इसके बारे में सब शांत है. क्यों शांत है? तो इसके लिए जो एडवोकेट नीलेश ओझा ने मुहिम उठाया था, और उनके साथ सब IBA के लॉयर सपोर्ट कर रहे हैं, अविकन इंडिया मूवमेंट सपोर्ट कर रहा है, UHO सपोर्ट कर रहा है. तो उनको साइड ट्रैक करने के लिए मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, क्या ये कंटेम्प्ट डाला गया. कंटेम्प्ट का जैसे साहब ने बताया कि उसका कुछ मीनिंग नहीं है, लेकिन उनको साइड ट्रैक करने के लिए कि भाई उसको यहाँ बिजी कर दो, तो ये दिशा सालियन का केस ठंडा हो जाएगा. तो हम जानते हैं नीलेश सर को कि ठंडा होने नहीं देंगे, तो और जोर से लेंगे. लेकिन इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पॉइंट भी उठाया गया था. थैंक यू. और दोनों दिशा सालियन और उसके सुशांत सिंह के बारे में अफवाह ऐसी फैलाई गई कि दिशा सालियन अकेली रहती थी, नाराज थी अपने फादर से, फादर का अवैध संबंध था किसी और के साथ, वो सब वगैरह वगैरह. और सुशांत सिंह ड्रग्स के अंदर लुत पड़े रहते थे, उनको डिप्रेशन था, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया. ये सब मतलब बातें बातें नैरेटिव चलाया गया है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कुछ तो है यहाँ पर. This needs thorough and proper investigations by the police, by the CBI, charge sheeted, and the accused should be arrested. हम यही मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं. Thank you. I can leave then. थैंक यू. और कोई क्वेश्चंस एडवोकेट तनवीर निजाम से है तो अभी पूछिए. उनको हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट है तो उनको अभी जाना है. कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. सर, सुशांत सिंह की जांच में कुछ भी नहीं हुआ है. दिशा सालियन की जांच में भी कुछ भी नहीं हुआ है. ये सब खेल चल रहा है, हम ये सब एक्सपोज कर रहे हैं, सब बोलने की बातें हैं. हाँ, आत्महत्या दिखाई गई ना, तो नैरेटिव है. हमको तो पता है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है वो देख के मालूम पड़ता है ना. We can see it. आप छोटा सा एक एग्जांपल लीजिए सर. सवेरे एक आदमी पोमोग्रेनेट जूस पीता है, वो आत्महत्या करेगा? हाँ, अगर एक आदमी पोमोग्रेनेट जूस पीता है, क्यों पीता है पोमोग्रेनेट जूस? ताकि सेहत अच्छी बने ना. वो आत्महत्या करेगा? प्लीज गिव अस अ ब्रेक. वी विल वर्क ऑन दिस. चलो, थैंक यू. थैंक यू जी.